जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल की पुणे क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है मैथ की। जिसके पास मैथ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वो कमेंट के माध्यम से बता दिया करे। उसके सारे के सारे क्वेश्चन पीछे की तरह अब की बार भी मैं सोल्व कराने वाला हूं। स्टार्टिंग से संख्या पति नंबर सिस्टम से दोबारा क्लासेस मैंने स्टार्ट कर दी है। यूपी पुलिस का एग्जाम में अभी आपके काफी टाइम है, मैं एक बार फिर आपका कोर्स कंप्लीट करा दूं। जिसने मैथ में अपनी जिसके अगर थोड़ी सी भी किसी के पास प्रॉब्लम है और यहां तक कि अगर किसी को मैथ नहीं आता और बिल्कुल जीरो है, शून्य है, तो उसको भी अगर क्लासेस वो कंटिन्यू लेगा तो मैं ये गारंटी शुदा कहूंगा कि हाँ, हमारी ये क्लासेस, ये प्रैक्टिस जो भी मैं करा रहा हूं, चैप्टर वाइज करा रहा हूं, तो एक भी चीज ऐसी नहीं बचेगी क्योंकि एक क्वेश्चन से मैं लगभग 3-3, 4-4 प्रॉब्लम सोल्व करा के चलूंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लूंगा और उससे ही रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। क्लासेस हमारी बहुत अच्छी प्रकार से होगी, शानदार क्लासेस होगी। लगभग 1 घंटे के समथिंग हमारी ये क्लास चलेगी। ठीक है, डेली मैथ की क्लास आपको मिलेगी 1 घंटे की, और तब तक मिलेगी जब तक आपका यूपी पुलिस का एग्जाम ना हो जाए। ठीक है, यूपी पुलिस का एग्जाम कब होगा, कब नहीं होगा, क्या नोटिफिकेशन है, उसके बारे में मैंने एक वीडियो डाल दिया। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे जाके क्लिक करके आप लोग देख सकते हो, या फिर प्लेलिस्ट में जाके भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है भाई, तो मैथ की जो हमारी क्लासेस है आज से दोबारा कंटिन्यू स्टार्ट हो चुके हैं नंबर सिस्टम से। ठीक है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैं आज लाया हूं, सारे के सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने वाला हूं। स्क्रीन पे आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कीजिए। ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहले मैं आज आपको बताने वाला हूं नंबर सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीजें। उसमें सबसे पहले नंबर पे बहुत आसान चीजें मैं लेके चलूंगा। ठीक है, सबसे पहले आसान चीजें, उसके बाद टफ होती चली जाएगी। ठीक है, चलिए, और 3 से 4 वीडियोस के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई, पूरा का पूरा कोर्स कराऊंगा दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हो जाएगा अपना आराम से। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चंस बताऊंगा मैं, 1-2 इसके बाद में लगवाऊंगा। सबसे पहले आप लोग जान लें कि स्थानीय मान और जातीय मान क्या होते हैं। ठीक है, इनसे भी पहले अगर आपको कुछ चीजें मैं बताना चाहूं नंबर सिस्टम की। एक तो वो चीज कि हाँ, हमारी जो विभक्ति से रिलेटेड नियम है कि हमारी 2 से कौन कौन सी संख्या कटेगी, 3 से कौन कौन सी संख्या कटेगी, 4 से कौन कौन सी कटेगी, 5 से, 6 से, 7 से, ये सभी चीजें मैंने पहले की वीडियो में बता दी है। किस वैल्यू से कौन कौन सी हमारी संख्याएं हैं जो वो कट जाएगी, 2 अंक से कौन सी संख्या कटेगी, 3 से कौन सी कटेगी, उनकी ट्रिक मैं बता चुका हूं। आप लोग पहली वीडियो में जाकर देख सकते हो, और यहां पर भी मैं एक बार पुनः आपको ये चीजें बताने वाला हूं दोबारा। ठीक है, चलिए, सभी चीजें आएगी, कोई चीज छूट के नहीं चलेगी, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। चलिए, स्थानीय मान की बात करता हूं और फिर जातीय मान की। देखिए, कोई भी मैं एक संख्या ले रहा हूं, यहां पे कोई भी एक संख्या ले रहा हूं। मान लो कि मैंने यहां पे लिख दिया 76, 85, 97, 76, 85, 97, और मैं ये यहां पे कहता हूं कि भाई मुझे 8 का स्थानीय मान बताइए, 8 का स्थानीय मान। ठीक है, 8 का स्थानीय मान। तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल आसान तरीका ये है कि सबसे पहले तो ये 8 देख लो कहां पे है। हमें पता लग रहा है कि 8 यहां पे है। ठीक है, 8 के आगे कितने अंक है, 1, 2, 3 अंक है। ठीक है, तो ये 8 लिखे जू का जू, ये हमने 8 लिख दिया। इसके आगे जितने अंक है 1, 2, 3, तो उतनी ही जीरो लगा दो, उतनी ही जीरो लगा दो, और ये हमारा स्थानीय मान आ चुका है। ये हमारा आंसर आ चुका है स्थानीय मान के अंदर से। एक दो एग्जाम्पल आपको और बताने वाला हूं मैं, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सभी चीजें बहुत आसान तरीके से हम लेते हुए चलेंगे। अगर मैं इसमें 5 का स्थानीय मान कहूं कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा, देखो ये 5 हमारा एज इट इज मैंने लिख दिया। 5 के आगे कितने अंक है, एक 9 का, एक 7 का, 2 अंक है, तो आप लोग 2 जीरो लगा दोगे और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये तो होगा स्थानीय मान। हर चीज को नोट करते हुए चलना है, हर चीज को नोट करते हुए चलना है। ठीक है, स्थानीय मान पूछे तो वो अंक ढूंढ लो कहां पे है, और उसके आगे जितने भी अंक दिए गए हैं उस अंक के आगे, इसका स्थानीय मान पूछा गया उसके आगे उतनी ही जीरो लगा दो जितने उसके आगे संख्या में अंक दिए गए हैं। कोई दिक्कत
ये तो हमारे स्थानीय मान के ऊपर हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन लूंगा, आपको स्क्रीन पे भी दिखाई देगा एक क्वेश्चन, वहां से स्थानीय मान क्लियर कर देंगे एक बार और एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, जातीय मान के बारे में एक बार बात बता दूं, जिसका भी जातीय मान आपसे पूछा जाता है तो वो ही स्थानीय मान उसका हो जाता है। मतलब कहने का ये है कि अगर आपसे इस संख्या में 8 का स्थानीय मान तो उसने पूछ लिया था, लेकिन अगर 8 का ही जातीय मान पूछता तो जो भी जिस संख्या का स्थानीय मान पूछा जाता है वही संख्या खुद ब खुद अपने आप में एक जातीय मान होती है। ठीक है भाई, वही एक जातीय मान होती है। मान लें कि इस संख्या में उसने 8 का जातीय मान पूछा तो हमारा आंसर क्या हो गया, 8 ही हो गया। इसमें 5 का स्थानीय मान पूछे तो हमारा आंसर 5 ही होगा। ठीक है, जातीय मान पूछे। 9 का अगर पूछता है तो हमारा 9 ही आंसर, यानी कि जिसका भी वो पूछेगा तो वो ही उसका जातीय मान होगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो स्थानीय मान और जातीय मान दोनों के दोनों अगर समझ आ चुके हैं तो हम चलते हैं एक एग्जाम्पल की तौर। ठीक है, एक एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन लगाया दिखाई दे रहा होगा, चलिए इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, एक संख्या दी गई है, संख्या 64, 71, 35। ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन। ठीक है, एक संख्या लिख रहा हूं मैं यहां पे 64, 71 और 35। ठीक है, कहा है मैं 7 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर कितना होगा। किसका, 7 का और 3 का, इन दोनों का स्थानीय मान, इन दोनों का क्या स्थानीय मान का अंतर पूछ रहा है। स्थानीय मान निकाल लो और फिर उनका अंतर कर दो। ठीक है, बिल्कुल आराम से बताऊंगा, सारी चीजें क्लियर करता है चलूंगा। सबसे पहले 7 का स्थानीय मान निकाल लो। 7 कहां पे है, ये है। मैंने क्या चीज आपको बताई थी कि ये चीज जिस भी संख्या का पूछा वो आप लोग सेम लिखने के बाद उसके अंदर जितने अंक है 1 2 3 वो 3 जीरो लगा दो, ये आ गया स्थानीय मान। क्या आ चुका है इसका, 7 का स्थानीय मान। अब 3 का निकाल लो। 3 कहां पे है, ये रखा हुआ है 3, जिसका है वो तो आना ही आना है। इसके अंदर जितने अंक है 3 के 1 है तो एक आप लोग जीरो लगा दोगे। तो 3 का स्थानीय मान कितना आ गया, 30। और ये कितना है, 7000। उसने पूछा इन दोनों का अंतर, यानी कि 7000 और 30 का। 7000 में से ये 30 आप लोग माइनस कर दोगे तो इसका अंतर निकाल के आपके सामने आ जाएगा। कोई दिक्कत है, ठीक है, जीरो। ठीक है, यानी कि 6970, 6970। जैसे 30 इसमें जोड़ दोगे 7000 आपके सामने आ जाएगा। कोई दिक्कत। स्थानीय मान निकालने के बाद उनका जो अंतर है वो, ठीक है, 6970। अगर इन्हीं संख्याओं का वो जातीय मान पूछता तो 7 का जातीय मान पूछता तो 7 ही हमारा आंसर, और 3 का जातीय मान पूछता तो 3 ही हमारा आंसर। और अगर 7 का और 3 का जातीय मान का अंतर पूछता तो 7 का और 3 का जातीय मान का अंतर 4। हर चीज को नोट करते हुए चलोगे। स्थानीय मान और जातीय मान में अगर क्वेश्चन आता है तो मैं अब ये नहीं मानता कि आपकी समझ में क्वेश्चन ना आया हो और आप लोग क्वेश्चन को छोड़ के आओ। तो स्थानीय मान जातीय मान दोनों चीज आपकी समझ में आ चुकी होगी, तो पूरा का पूरा मैटर हमारा क्लोज होता है स्थानीय मान और जातीय मान का। नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन है उन पे चलते हैं, नेक्स्ट जो नियम है उन पे चलते हैं। ठीक है, चलिए। देखिए, चलिए अभाज्य संख्याएं समझ लेते हैं भाई। थोड़ा अभाज्य संख्याओं के बारे में बात थोड़ी सी कर लेते हैं। अभाज्य संख्याएं, देखिए सभी को पता है अभाज्य संख्याएं, जिसको पता है वो थोड़ा अपना रिवीजन करेंगे, क्योंकि इसमें मैं कुछ खास चीजें भी बताने वाला हूं, कुछ खास बातें बताने वाला हूं जो आपको नहीं पता होगी। ठीक है, देखिए अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर के बारे में अगर आपसे पूछता है, अगर प्राइम नंबर के बारे में आपसे बात करें तो अभाज्य संख्या का मतलब क्या होगा कि भाज्य और अ। ठीक है, मतलब जो किसी से भाज्य ना हो वो अभाज्य संख्या ही होगी, जो अपने आप से कटे बस। ठीक है, जैसे कि 2, 3, 7, 11 और 13, ये सभी को पता है, आगे तक चली जाएगी। ठीक है, जो सिर्फ अपने आप से कटेगी, जो किसी और संख्या से ना कटे, तो वो एक अभाज्य संख्या होगी, वो एक प्राइम नंबर होगी। जैसे 11 है, 11 किसी से नहीं कटती, अपने आप से ही कटेगी, 11 एकम 11, या 13 है अपने आप से कटेगी, 13 एकम 13। तो ऐसी संख्या जो अपने आप से कटे वो एक अभाज्य संख्या होगी, किसी और संख्या से ना कटे। ठीक है, एक चीज और, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है,
सभी चीजें अगर नोट करते हुए चलोगे तो कोई भी चीज नहीं बचेगी संख्या पद्धति के अंदर से। सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर आपसे पूछता है कि कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 होगी। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन हमारा और आ जाता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो आपने देख ली, ये 2 जो है ये सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी है, जो सम भी है और अभाज्य संख्या भी है, जो सम भी है और अभाज्य संख्या भी है। मतलब ये सम का रोल भी प्ले कर रही है 2 और अभाज्य संख्या का भी। ठीक है, इससे छोटी अभाज्य जो सम संख्या वो नहीं है। सबसे छोटी एक सम संख्या हमारी 2 ही है, बाकी सब इसके बाद की सम संख्या ही है। सम संख्या का मतलब जो हमारी 2 से डिवाइड हो जाती है। ठीक है, 2 4 6 8 10 12 14 16। ठीक है, तो ये हमारी जो होगी वो सम संख्या ही होगी, जो हमारी 2 एक सबसे छोटी सम संख्या है और जो अभाज्य भी है, जो सिर्फ अपने आप से कटती है। ठीक है, देखो 4 एक ऐसी संख्या जो 2 से कटेगी और अपने आप से भी कटेगी, एक सम संख्या होगी, तो इसे हम अभाज्य संख्या का रूप नहीं दे सकते। लेकिन 2 एक ऐसी संख्या जो अपने आप से ही कट रही है, देखो 2 मैंने यहाँ पे भी लिखा है, तो ये 2 सम संख्या और अभाज्य संख्या दोनों का रोल प्ले करेगी। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा अभाज्य संख्या के रूप में कुछ बातें। अब अगर क्वेश्चन में लगाऊं और क्वेश्चन के रूप में थोड़ा समझाओ तो भी चीजें समझ में आ जाए, क्योंकि अभाज्य संख्या का कुछ ज्यादा बड़ा मैटर तो है नहीं। ठीक है भाई, चलिए एक आध क्वेश्चन ले लेता हूं इसके ऊपर, क्योंकि एग्जाम में देखने को मिला है कई बार। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। एक क्वेश्चन है अभाज्य के रूप में, लिख रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 0 1 2 या फिर 3? तो आप लोग आंसर दे दोगे क्या? अभी मैंने बताया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी यही है और सम अभाज्य अगर पूछा जाए तो भी यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी दिया गया है, एक क्वेश्चन नंबर 3 भी दिया गया है। 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? 70 से छोटी आप लोग देख सकते हो अपने आप खुद में भी, 70 से छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी तो 2 ही लिखोगे आप लोग, इसके बाद और 70 से कम बतानी है। ठीक है, 70 तक में कितनी जो है अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो 2 के बाद हमारी 3 आ जाएगी। ठीक है, फिर 7 5। ठीक है, 5 के बाद 7, फिर हमारी आ जाएगी 11 13 17 आ जाएगी। ठीक है, 17 के बाद हमारी 16 हो जाती है, सम संख्या हो जाती है। ठीक है, 18 हमारी सम संख्या हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारा एक आ जाएगा 19 23 आ जाएगा। ठीक है, 25 26 नहीं होती, 27 नहीं होती, 28 नहीं, 29 आ जाएगा, 31 आ जाएगा, 33 हो जाएगी हमारी 11 से, 3 से भी हो जाएगी। ठीक है, 34 35 36 नहीं होती है, वही 37 हो जाएगी। उसके बाद हमारी 38 39 कट जाएगा हमारा, और एक हो जाएगी हमारी 41 जो अपने आप से कटेगी, जो अपने आप से कटेगी। ठीक है, उसके बाद 43 भी हो जाएगी। ठीक है, 44 कट जाता है सम संख्या, 45 हमारी 5 से भी कट जाएगी, 40 हमारी 2 से कट जाएगी, 47 नहीं कटेगी किसी से भी, तो हम 47 भी लिख देंगे। 48 हमारी कट जाएगी, 49 77 49 कट जाएगा, कोई दिक्कत है? उसके बाद 51 कट जाएगा। ठीक है, 51 तो कट जाएगा ना, 17 51। ठीक है, 53 नहीं कटेगी किसी संख्या, तो आप लोग 53 ले सकते हो। ठीक है, 54 कट जाएगा, 55 कट जाएगा, 56 कट जाएगा, 57 कट जाएगा, 19 57। ठीक है, 58 कट जाएगा, 59 नहीं कटेगा, तो आप लोग 59 ले लोगे। ठीक है, जो अपने आप से घटे ऐसी संख्या हमें लेनी है। क्लियर है भाई? ठीक है, अब ये 60 हो गया, उसके बाद हम 61 ले सकते हैं, क्योंकि 63 तो कट जाएगी, 3 से कट जाएगी, 64 कट जाएगा, 65 कट जाएगा, 66 कट जाएगा, 67 नहीं कटेगा तो 67 ले लेंगे। उसके बाद 68 कट जाएगा और 69 नहीं कटेगा किसी से भी। ठीक है, इन संख्याओं को आप लोग गिन लो, क्योंकि 70 से कम हो चुकी है अभी ये, क्योंकि इसके बाद 70 आ जाएगा, 70 जो कि हम नहीं ले सकते, जो अभाज्य नहीं है। ठीक है, अभाज्य लेनी है खाली, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितनी हुई है? 20 हुई है। कोई गलती तो नहीं लिखी थी? 19 होनी चाहिए भाई, है ना? 19 होनी चाहिए। देखियो जरा एक बार, कोई ऐसी संख्या ली गई है जो कट जाएगी, ये ली गई है 69, क्योंकि 3 से डिवाइड हो रहा है। देखो अंकों का जोड़ 15 होता है और 15 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 6 3 3 9, तो 69 नहीं होगी, तो ये बची हमारी 19। तमाम आंसर दे देंगे आप लोग, क्या ला? 19। ठीक है, तो इस प्रकार आपको देखना है जो अभाज्य संख्याएं है। ये तो हो गई छोटी की बात 70 तक की, लेकिन बात कहां फंसती है? बात वहां फंसती है जब आपसे ये कह दिया जाए, कि एक 3 संख्या आपको बड़ी बड़ी ऐसी दे दी है कि इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है, इनमें से
कौन सी अभाज्य संख्या है जो आपकी समझ से बाहर है। अब इन्हें कैसे चेक करें कि अभाज्य नहीं है, इन सबका रूल बताने वाला हूं, ठीक है। अभी आपको अभाज्य संख्या मैंने समझाई है, अब उसके बारे में थोड़ा अब चलते हैं क्वेश्चनों में, ठीक है भाई। चलिए, ये छोटी चीजें हैं लेकिन एग्जाम में देखने को मिलती है, इनका पूरा रोल है, पूरा रोल प्ले करती है ये सभी क्वेश्चन, ठीक है। एक भी क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन भी मैंने जो आपको बताए हैं यूपी पुलिस में आए हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या कौन सी। देखिए यहां क्वेश्चन फंसता है, यहां पे फंसेगा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 161, इनका ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनका रूल आपको आना चाहिए और समझना चाहिए इनको। 437 और 373, ये डी ऑप्शन है। कहा है कि निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या कौन सी है, इनमें से कौन सी एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो इनमें से कौन सी एक अभाज्य संख्या, कैसे पता करोगे कि इनमें से कौन सी एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब जो अपने आप से घटेगी, किसी से भी नहीं घटेगी, तो कैसे आप लोग देख पाओगे बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। चलिए, इनको जानने से पहले सबसे पहले आपको वर्ग पता होने चाहिए। वर्ग कैसे भाई, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है। ऐसे ही 12 का स्क्वायर 144 होता है, 15 का स्क्वायर 25, 200, ठीक है। इसी प्रकार ऐसे चीज आगे तक ये वर्ग आपको पता होने चाहिए। सिर्फ यही नहीं, 1 से लेकर लगभग 30-35 तक के तो आपको याद होने ही चाहिए, उससे आसानी हो जाएगी बहुत क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। क्योंकि मैं अब ये कहूंगा कि 161 से कम जिसका वर्ग है उससे कम की अभाज्य संख्या सभी ले लो। मतलब क्या, मतलब ये 144 है, इससे कम है 161 से, अगर मैं 13 का स्क्वायर ले लूं तो 169, इससे ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा मुझे नहीं लेना है, या तो मैं इक्वल लूंगा या तो बराबर लूंगा या फिर कम लूंगा। तो 169, तो ये 13 का स्क्वायर तो मैं नहीं ले सकता, तो मैं 12 का स्क्वायर ले सकता हूँ 144। तो 12 से कम जितनी भी अभाज्य संख्या है वह सभी लिख दो। सिर्फ इस संख्या के लिए 161 के लिए, 161 के लिए इस 12 से कम क्या क्या है अभाज्य संख्या है भाई, 2 है, 5 है, 7 है और बस 11 है। ये 4 संख्याएं तो 3 छूट गई, चलो यहाँ पे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2, 3, 5, 7, 11, सिर्फ यही तो संख्या है 5 जो 12 से कम अभाज्य है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इन सभी ऑप्शनों को मैं जो इनका वर्ग है उससे कम अभाज्य संख्याएं जो आ रही है सिर्फ उन्हीं से काट के देखूंगा। अगर इनसे कट गया तो फिर ये अभाज्य नहीं है, और अगर ये नहीं कटा फिर ये अभाज्य है। अभाज्य संख्या हमें लेनी है सारी की सारी, ठीक है। देखिए मैंने 12 का स्क्वायर देख लिया, लेकिन मैंने यहाँ पे 10 नहीं लिया, 9 नहीं लिया, क्योंकि 3 से कट जाता है, सिर्फ अभाज्य संख्या ही लेनी है। तो सबसे पहले 2 से क्या 101 से कट जाएगा। अब बात यहां पे फंसती है कि कैसे डायरेक्टली पता करें कि 2 से संख्या ये कट रही है नहीं कट रही है, तो बाद में एक समअंक, तो ये चीजें भी मैंने बताया था कि विभक्ति आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। 2 से में संख्या कटती है, एक क्वेश्चन के लिए मैंने बहुत कुछ आपको बताना है। 200 में संख्या कटेगी 200 जिनके लास्ट में सम अंक हो। 2 से में संख्या कटेगी जिनके बाद में सम अंक हो, तो सम नहीं है, बाद में 1 है, तो 2 से संख्या नहीं कटेगी। 5 से में संख्या कटेगी जिनके बाद में 0 और 5 आए, बाकी और कोई भी संख्या नहीं कटेगी। तो भाई 5 से बाद में क्या आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, ना 0 है ना 5 है, तो ये संख्या 5 से भी नहीं कटेगी। भाई ऐसे करने की जरूरत नहीं है कि 5 या 15 फिर 1 बचा 11 हो गया, 5 दूनी 10 फिर 1 बच गया, ऐसे कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट, ठीक है। और डायरेक्ट इन सभी तरीकों का आपको पता भी होना चाहिए। 3 से कौन सी संख्या क्या है, 3 से कट जाएगी। अब 3 का क्या रूल है भाई, सभी अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सभी अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। मतलब कि 1 और 6 7 और 1 8, तो 8 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना, तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगी, ये संख्या 3 से नहीं कटेगी, ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। सभी अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड हो रहा है, मान ले कि सभी अंक हमने जोड़ दिए और 9 आ गया या 18 आ गया, तो 3 से कट रहा है ना, तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। अब नहीं आ रहा तो नहीं कटेगी। 7 से देखो, 7 का क्या रूल है, 7 का ये रूल है कि लास्ट के अंक का 2 गुना कर दो।
लास्ट का अंक कितना है 1, इस 1 का 2 गुना करो, कितना है 2, ये 2 बाकी बची संख्या में से माइनस कर दो, बाकी बची संख्या कितनी 16, 16 में से 2 कर दो माइनस, कितना बचा 14 बचा। क्या 14 7 से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है, 7 दूनी 14। तो इसका मतलब यह है कि ये संख्या 7 से कट रही है, ये संख्या 7 से कट रही है। तो अगर संख्या 7 से कट रही है तो ये अभाज्य नहीं है, ये भाज्य है, ये अभाज्य नहीं है, भाज्य है। क्लियर? हमें देखनी है कि कौन सी अभाज्य है, हमें देखनी है इनमें से अभाज्य संख्या कौन सी देखनी है, अभाज्य संख्या देखनी है। तो ये तो भाई कट गई, ये अभाज्य नहीं है। ऐसे ही अब मैं उठाऊंगा 221 को। एक रूल अगर आपको 11 का भी देखना है, जैसे मैंने 2 का बताया, 3 का बताया, 5 का बताया, 7 का बताया, अगर आपको 11 का भी देखना है, चलिए मैं 11 का रूल भी आपको बता देता हूँ। 11 से कौन कौन सी संख्या कटेगी, पता नहीं कितनी बार मैं आपको बता चुका, पिछली वीडियो में जाकर डिटेल में भी अगर आप सीखना चाहो तो डिटेल में भी मैंने बता रखा है। संख्या पद्धति फॉर्मूला, पूरी की पूरी यूपी पुलिस की वीडियोज प्ले लिस्ट में लगभग 200 कुछ वीडियो डली हुई है। ठीक है, आप लोग प्ले लिस्ट में जाओगे, सबसे नीचे स्क्रॉल जैसे करते हैं नीचे पहुंच जाओगे तो सबसे नीचे 200 कुछ वीडियो डली है। उन 200 कुछ में सबसे पहली वीडियो जो है वो संख्या पद्धति के फॉर्मूलाज किया, उसमें सारी की सारी पूरी डिटेल मैंने बताई हुई है। ठीक है, प्लान पेपर पे समझाया है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है भाई, चलिए 11 से ये संख्या ही कटेगी जो सम स्थान पे और विषम स्थान पे आ रहे हैं ना, उनको जोड़ा जाए और जोड़ने के बाद घटाया जाए। अब घटाने के बाद या तो 0 बचे या कोई ऐसी संख्या जो 11 से डिवाइड हो, यानी कि 11, 22, 33, 44 जो 11 से डिवाइड हो, या तो 0 बचे या 11 से डिवाइड होने वाली संख्या बचे। ठीक है, जैसे हमारे पास 161 है दिया, या कोई बड़ी संख्या में यहां पे लिख दो फॉर एग्जांपल के तौर पे। देखो यहां पे लिख दिया मैंने, ये लिख दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं पहली संख्या को लूंगा तो एक एक छोड़ के लूंगा, क्योंकि ये विषम स्थान पे आ रहा है। ये पहले स्थान पर आ रहा है, ये दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवें पे, छठे पे। ठीक है, मैं सबसे पहले सम वाला उठा लूं, या विषम वाला उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो दोनों को माइनस करना है। सबसे पहला उठाया हमने, एक एक छोड़ गए, ये उठाया तो ये ले लो, फिर एक छोड़ दिया, फिर ये ले लो, एक छोड़ गया कुछ नहीं है, इनको जोड़ दो, 7 और 7 14 और 7 21, कोई दिक्कत। अब जो बचे ये सम स्थान पर आ रहे जोड़ दो, ये बचा 6 और ये बचा 6 और ये बचा 6। ठीक है, 6 और 6 12 और 6 18, तो ये आ गया 18। हमने सम के जोड़ दिए, विषम के जोड़ दिए, बाद में कह रहा है कि माइनस कर दो, ज्यादा में से कम माइनस कर दो। 21 में से 18 माइनस करोगे कितना बचेगा 3, कितना बचेगा 3 बचेगा। लेकिन हमें क्या, या तो 0 बचना चाहिए या कोई ऐसी संख्या जो 11 से डिवाइड हो जाए, मतलब कि 11, 22, 33, 44, 55 ऐसी संख्या, या 0 या फिर 11 के पहाड़े वाले, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे बचा है 3, तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी, ये 11 का रूल है। अगर यहाँ पे घटाने पे ये भी 18 जाता और ये भी 18 और घटाते हम कितना था 0, तो हम कह सकते थे कि ये पूरी की पूरी संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। ये डायरेक्टली देखने का रूल है, आप लोग भाग करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब 221 को भी मैं चेक करके बता दूं एक बार आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपको पूरा का पूरा समझना ही पड़ेगा। यूपी पुलिस में इस प्रकार का क्वेश्चन देखे जाते हैं भाई। ठीक है, आया हुआ भी अब की बार भी 221 देखो, इससे कम वर्ग देखो किसका है, उससे कम की अभाज्य संख्या सभी लिख लो। देखो जब 221 है ना, ये 225 किसका है 15 का है ना, 225 किसका है 15 का है ना, तो 15 से कम का वर्ग यानी कि 14 का स्क्वायर, यानी कि 14 का स्क्वायर कितना आएगा 196। कोई दिक्कत, ये 225 इससे लगता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई चाहे 14 का ले लो चाहे 15 का, इन दोनों में से कोई सी भी संख्या नहीं ली जानी है, क्योंकि हमें सिर्फ अभाज्य संख्या लेनी। तो 15 से कम की अभाज्य संख्या लिख लो सभी। ठीक है, या 14 से कम की लिख लो अभाज्य संख्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो उससे कम की भाई 2 तो आएगी, 3 आएगी, 5 7 आएगी, 11 आएगी और अब की बार 13 भी आएगा, क्योंकि 15 से कम की या 14 से कम की अभाज्य संख्या सभी हमने लिख ली। 2 का क्या रूल है, लास्ट में सम अंक होना चाहिए, मैंने अभी बताया था। सम अंक नहीं है, 1 आ रहा है, तो 2 से संख्या नहीं कटेगी। 3 से अंकों का जोड़ 3 से कटना चाहिए, 2 और 2 4 1 5, 5 3 से नहीं कटता, तो इसका मतलब ये 3 से भी नहीं कटेगी। 5 से कौन सी संख्या कटेगी, लास्ट में
जीरो या 5 हो, मैंने अभी बताया था। 0 या 5 नहीं है तो ये 5 से भी नहीं कटेगी। फिर 7 का क्या रूल है, जो लास्ट का अंक है उसका दुगना कर दो, 1 का दुगना 2, 2 इस बची संख्या 22 में से माइनस कर दो, 20 बचेगा। तो 20 इस 7 से कट रहा है क्या, नहीं, 7 से 21 होता है, 7 से भी नहीं कटेगा। 11 से जाओ, 11 का क्या रूल बताया था, एक संख्या छोड़ के पहली अगर ली है तो दूसरी छोड़ दो, 2 और 1 3 आया, और बचा क्या, 2 बचा सिर्फ, 2 इसमें से माइनस करो कितना बचेगा 1। तो 11 से मेरी संख्या कटती है जिनके बाद में 0 आता है, या फिर कोई ऐसी संख्या बचे जो 11 से डिवाइड हो, तो इसका मतलब ये 11 से भी नहीं कटेगी। अब 13 को एक बार देख लो, क्या 13 से ही संख्या कट रही है, देखो डायरेक्टली भाग कर लो आप लोग, 13 एकम 13, 26 नहीं चलेगा, 13 एकम 13 आप लोग करोगे इसको तो 9 बच जाएगा ना, और एक ये 91 बचेगा, 13 7 91, तो इसका मतलब क्या है कि ये 13 से कट जाएगी। ये एक भाज्य है, अभाज्य नहीं है, हमें देखना है अभाज्य। फिर ऐसे ही इसको चेक करोगे और ऐसे ही इसको चेक करोगे, एक ऐसी संख्या आपको मिलेगी, इन दोनों ऑप्शनों में से एक ऐसी संख्या आपको मिलेगी जो इनमें से किसी से भी डिवाइड नहीं होने की। जैसे 13 से हो रही है तो वो संख्या 13 से भी नहीं होगी, 17 से भी नहीं होगी, 19 से भी नहीं होगी, ठीक है। तो एक ऐसी संख्या देखनी है जो इनमें से किसी से भी नहीं कटेगी। इन दोनों में से आपको ऐसे ही चेक करना है, इनका वर्ग देखना है। जैसे 437 है, ठीक है, 437 आप लोग 20 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 400 आएगा, और 21 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 447 आएगा। तो आप लोग ये 437 447 के करीब है ना, 1-2 नंबर का फर्क है, 2-3 का, तो आप लोग इस 21 से कम जितनी अभाज्य संख्या ये है, ठीक है, यानी कि 19 तक की, ये सभी लिख लो इससे पीछे पीछे की, और उन सबसे डिवाइड करा कर देख लो, अगर ये डिवाइड होता है तो हो जाएगा, अगर नहीं होता तो फिर ये अभाज्य संख्या है। कोई दिक्कत है इससे? इससे क्या होगा, ये जो वर्ग हम देख रहे हैं ना, इससे आपको ये सुविधा मिल रही है। जैसे हमने 15 से कम की अभाज्य लिख ली थी यहाँ पे 13, ठीक है, इससे ये सुविधा मिली कि भाई ये इससे कम की अभाज्य संख्या से ही कटेगा। अब अगर ऐसे, क्योंकि अभाज्य संख्या तो इसके बाद भी आएगी, 13 के बाद कौन सी भी आएगी, 17 भी आएगी हमारी अभाज्य संख्या, ठीक है, फिर 19 भी आएगी, फिर 23 भी आएगी, ठीक है, ऐसे तो चलते चल जाएंगे। ऐसे कब तक देखेंगे कि हाँ ये संख्या कटेगी, किससे कटेगी जाके। तो इसका सबसे अच्छा रूल यही है, ट्रिक इसकी यही है कि आप लोग एक वर्ग देख लो और उससे कम की संख्या आप लोग लिख लो, उनसे कटेगी तो कटेगी, बाकी कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है लास्ट में, ठीक है। तो इन दोनों को चेक करके इनमें से कौन सा आंसर आएगा आपको कमेंट के माध्यम से मुझे बताना है। और क्वेश्चन समझ में अगर आ चुके हैं यहां तक के, तो आप लोग एक कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, ठीक है, और जल्दी से वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए कम पढ़ाऊंगा लेकिन बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा, कुछ भी चीज नहीं छूटेगी, एक मध्यम सी चीज भी नहीं छूटेगी, हर चीज को कंट्रोल में लेके और हर चीज को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा, ठीक है। और इतना भी कम नहीं बताऊंगा, ठीक है, 1 घंटे की क्लास होगी, आप लोगों के पास इतना मैटर हो जाएगा कि आप लोग 2-3 घंटे में उसको तैयार कर पाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं भाई। स्थानीय मान होगा, जातीय मान होगा। अब आ जाओ एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभक्त होगी। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे लगाया दिखाई दे रहा है, 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सा भी होगा आप लोग डाल लेना, 5 है 6 है कौन सा भी, ठीक है। ऑप्शन में लिख दे रहा हूं 35,718, 35,718। इसका एक ऐसा रूल आपको बताऊंगा जो बहुत आसान तरीके से क्वेश्चनों को सोल्व कर देगा। चलिए क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभक्त होगी। ये बताना कि इनमें से एक संख्या ऐसी है जो 24 से पूरी कट जाएगी। अब वो संख्या कौन सी है, कैसे छांटे, 24 से कैसे डिवाइड करें, 24 का पहाड़ा नहीं हमारे से आता, 24 का टेबल हमें पता नहीं कि कैसे किसके बाद क्या आएगा, तो कैसे चेक करें इतनी बड़ी संख्या को। तो इसका एक आसान रूल है, बहुत ज्यादा आसान रूल है जो मैं आपको बताऊंगा। देखो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपको मिलता है, बड़ी संख्या आपको मिलती है तो उसके आप लोग गुणनखंड कर लो। अगर बड़ी संख्या मिलती है तो उसको आप लोग गुणनखंड कर लो, और गुणनखंड ऐसे करो जिनका में से 1 आए। गुणनखंड ऐसे करो जिनका में से क्या आए, 1 आए।
में से किसका एक आता है? जिसमें कोई चीज कॉमन नहीं होती, जिसमें कोई चीज कॉमन नहीं होती, मतलब जिसमें कुछ ओबेनिस्ट गुणनखंड ना हो। ऐसी दो संख्याएं देखो, इस 24 के अगर मैं गुणनखंड 6 और 4 लियो ना, 6 चौक 24 होते हैं ना, 6 और 4 लियो, तो इस 6 के गुणनखंड करियो आप लोग दोबारा, 3 दूनी 6, इस 4 के करो 2 दूनी 4, तो आपको दिखाई दे रहा है क्या? 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, कोई कॉमन आ रही है ना। तो जब कॉमन आ रही है तो मुझे कॉमन नहीं लेने हैं, तो फिर तो इसका में से 2 आगा ना, मुझे में से लेना है 1। 1 कब आएगा? 1 तब आएगा जब दोनों में कुछ भी चीज कॉमन नहीं होने की। तो मैं इसके गुणनखंड ना तो 6 चौक 24 करूंगा, ना 12 दूनी 24 करूंगा, मैं इसका गुणनखंड करूंगा 8 तिया 24। क्या करूंगा? 8 तिया 24, और 8 में और 3 में कोई चीज कॉमन नहीं है, जहां कॉमन नहीं आती वहां में से क्या आएगा? 1 आएगा। तो इसका मतलब यही है, दोनों चीजें हमारे लिए परफेक्ट, 8 और 3। तो हम अब इन संख्याओं को 24 से ना देखें, अब हम इन संख्याओं को देखेंगे कि 8 से और 3 से कौन कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है। जो 8 से और 3 से दोनों से डिवाइड होगी ना, तो वो संख्या 24 से भी डिवाइड होगी। जो इनमें से 1 से डिवाइड हो रही है, 1 से नहीं हो रही है, कहने का मतलब यह है कि दोनों से ही डिवाइड होनी चाहिए। अगर 8 से हो रही है, 3 से नहीं हो रही है, तो 24 से नहीं होगी। अगर 3 से हो रही है, 8 से नहीं हो रही है, तो भी 24 से नहीं होने की। 3 से भी और 8 से भी दोनों से डिवाइड होनी चाहिए। सबसे पहले 3 का रूल ले लो, क्योंकि आसान है। 3 का रूल क्या है? कोई भी संख्या उसके अंकों का जोड़ 3 से कटना चाहिए। ठीक है, देखो 5 और 3 8, 8 और 7 15 और 1 18, 18 और 8 कितने हो गए भाई? 26। दोबारा जोड़ लो, 8 और 1 9 और 7 16 और 5 21, नहीं 24 हो रहा है जोड़। ठीक है भाई, कितना हो रहा है? 24। तो 24 तो 3 से डिवाइड हो जाएगा ना। अंकों का जोड़ अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसका मतलब 3 पते परफेक्ट बैठ रही है। अब इसे 8 से भी चेक कर लो। 8 का क्या रूल है? बाद के 3 अंक अगर 8 से कट जाएंगे तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। तो बाद के 3 अंक देख लो, तो 8 और 64 चल जाएगा। ठीक है, कितना बचा? 7 बचा ना। 8 और 64, अगर 6 चौड़ी के 70 और 1 आगे भी है, 7 बच गया और 8 ये 78 होगा। क्या 78 8 से कट जाएगा? नहीं कटेगा। तो इसका मतलब ये 3 से तो कट रही है, लेकिन 8 से नहीं कट रही है। और मैंने बताया था जब दोनों से कटनी चाहिए पूरी पूरी, तभी वो 24 से कटेगी। तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत हुआ, क्योंकि ये संख्या 3 से तो कट रही है, 8 से नहीं कट रही है। ठीक है, दूसरी संख्या पे आ जाओ। 3 से चेक करो, 6 और 3 9, 9 और 8 कितने होंगे? 17 और 1 18, 18 जोड़ है सभी अंकों का, तो 3 से कट जाएगा 18। तो ये पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। 8 से देख लो बाद के 3 अंक, 8 एकम 8, कितना बचा? 10 बचा। क्या 10 8 से कट जाएगा? नहीं कटेगा। तो 3 से तो कट रही है, 8 से नहीं कट रही है, इसका मतलब 24 से नहीं कटेगी। दोनों संख्या से जो संख्या कटेगी वो 24 से कटेगी। इस पे आ जाओ, 5 और 3 8 और 7 15, ठीक है ना। और 15 और 8 कितने हो गए? 23, और 23 और 4 27, 27 जोड़ 3 से डिवाइड हो जाएगा भाई। तो इसका मतलब 3 से पूरी संख्या कट रही है। अब आ जाओ बाद के 3 अंकों पे। बाद के 3 अंकों में 8 से चेक करो, ठीक है ना। 8 से भी चेक करो, जब 3 से चेक कर ले इसको। 8 से चेक कर लो, 8 एकम 8, अगर कितना बचा है? 0 और 4, 4 से 4 कट जाएगा क्या? 8 से नहीं कटेगा। तो इसका मतलब ये 3 से तो डिवाइड हो रही है, 8 से नहीं हो रही है, तो 24 से डिवाइड नहीं होगी। इस पे आ जाओ, जब 3 ऑप्शन हमारे गलत हो गए तो यही ऑप्शन तो सही आएगा, यही ऑप्शन सही आएगा, करने की जरूरत नहीं है। लेकिन देख लो एक बार दोनों संख्या से कट रहा है नहीं कट रहा। देखो बाद के 3 अंक 8 से देख लो, देखो 8 9 72, 1 बचेगा और 6 16 हो गया, और 8 दूनी 16, 8 से डिवाइड है। 3 से चेक करो, अंकों को जोड़ दो, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 और 7 16, 18, 18 3 21, 21 और 6 27, यानी कि मतलब 3 से भी कट रहा है और 8 से भी कट रहा है। तो ये पूरी की पूरी संख्या 24 से डिवाइड हो जाएगी। तो बड़ी संख्या से बचने का एक ये आसान तरीका है। अगर आपसे पूछता है, क्वेश्चन आपको मिलता है यूपी पुलिस के एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, कि ये संख्या इस संख्या से कटेगी या नहीं कटेगी, तो आप लोग उसको डिवाइड कर लो, उसको मैं ऐसे देख लो जो ये करता है। ठीक है, समझाने में थोड़ा वक्त लगता है। जब आप लोग इस क्वेश्चन को खुद करोगे, या मैं इस क्वेश्चन को खुद करूं, मुझे प्रैक्टिस है इस प्रकार के क्वेश्चंस की, तो मैं इसको सेकंडों में क्वेश्चन को कर दूंगा। ठीक है भाई, समझाने में आपको थोड़ा टाइम लगता है। इसी प्रकार का और आपको कोई क्वेश्चन मिलता है
ठीक है, जैसे 18 से कोई संख्या डिवाइड हो जाएगी या नहीं हो जाएगी ये पूछा जाएगा। जैसे 24 था तो आप लोग यहाँ 18 के गुणनखंड 6 और 3 नहीं करोगे, क्योंकि इसके दोबारा गुणनखंड करोगे आप लोग 3 दूनी 6 और 3 फिर कॉमन आ जाएगा, तो में से इसका 3 आ रहा है। तो हम इसका गुणनखंड करेंगे 9 दूनी 18, 9 और 2 दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं है, में से आ जाएगा एक। तो जो संख्या 9 से और 2 से घटेगी, जो संख्या 9 से और 2 से घटेगी वो पूरी की पूरी 18 से डिवाइड हो जाएगी। कोई दिक्कत? क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था क्या, देखो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था जो सभी को पता है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल होता है। ये एक फॉर्मूला आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो यहां पे देख लो। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल, ये हमारा भाग है। ठीक है, जो यहाँ पे अंदर चीज लिखी जाएगी, जिस संख्या को हम डिवाइड करेंगे वो भाज्य होगी, जिससे हम भाग करते हैं वो भाजक, जो नीचे आएगा उस सभी को पता है कि वो शेषफल बचता है, और जो यहाँ पे लिखा जाता है उसे पता है आपको कि भाग करके जो फल प्राप्त होता है उसे भागफल कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन चेक कीजिए एक बार क्या कह रहा है। एक भाजक भागफल का 25 गुना है। एक भाजक जो है ना, एक भाजक भागफल का 25 गुना है। अब भागफल नहीं हमें पता, भागफल का ये 25 गुना है। आगे पूरा क्वेश्चन पढ़ो। तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 हो तो भाज्य क्या होगा? भागफल उसने दे दिया भाई 16, लिख दिया हमने भागफल 16। स्टार्टिंग की लाइन दोबारा पढ़ लो। एक जो भाजक है ना, भाजक, ये जो भाजक है ये भागफल का 25 गुना है। ये 25 गुना है किसका? ये उसने जो 16 दिया है ना भागफल, ये 16, इस 16 का ये 25 गुना है। तो क्या मैं मल्टीप्लाई करा दूं 25 से? ये उसका 25 गुना है, कोई दिक्कत? ठीक है तक? ठीक है, तो हमें भाजक भी मिल गया, हमें भागफल भी मिल गया। क्या पूछ रहा आगे? तथा शेषफल का 5 गुना है। कौन? भाजक के बारे में बात हो रही है स्टार्टिंग से। नो कह रहा, देखो ये जो भाजक है ये भागफल का तो है 25 गुना, और ये जो भाजक है शेषफल का ये 5 गुना है। तो शेषफल कितना होगा? शेषफल का ये जो लिखा हुआ है ये 5 गुना है, तो इसे कितना लिख दूं? 16 गुना 5। क्या कर दूं? 16 गुना 5। भाई इसका 5 गुना है, ये देखो 16 गुना 5 मैंने शेषफल लिख दिया। इसका जब मैं 5 गुना कर दूंगा तो 25 यही आ जाएगा ना, 25 गुना 16। ठीक है, ये कह रहा है कि शेषफल का जितना शेषफल है 16 पंजे 80, 80 का ये 5 गुना है। ठीक है भाई, 25 और 16 की जब आप लोग मल्टीप्लाई करोगे ना इन दोनों की, देखो भाई 16 पंजे 80, 80 की फिर 5 से करो सीधा सीधा 400 आ जाएगा। ठीक है, और ये कितना है? ये 16 पंजे 80 है। तो 80 का ये जो भाजक है इस शेषफल का 5 गुना है, इसमें जब 5 से गुना करोगे तो ये 400 आ जाएगा। कोई दिक्कत है? ठीक है, उसने भाज्य पूछा है, उसने ये पूछ लिया भाज्य। ठीक है, इन सबका मान भर दो। भाजक कितना है? 400 गुना भागफल कितना है? ये 16, और प्लस शेषफल कितना है मेरे पास? 80। ठीक है, भाज्य निकल जाएगा 16 चौके 64, यानी कि होगा 6400 और 80 है, तो 6480 हमारा आंसर बन गया। 6480 हमारा आंसर बन गया। कोई दिक्कत? अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन। जो भी नंबर होगा अपना डाल लेना भाई। देखो, किसी संख्या में 7 जोड़कर, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। किसी संख्या में 7 जोड़कर आप लोग संख्या मान लो, कुछ भी मान लो, a मान लो, b मान लो, x मान लो कि मैंने x मान लिया। कह रहा है कि किसी संख्या में 7 जोड़कर, जो जो क्वेश्चन में कहेगा वो करता जाऊंगा, सारा क्वेश्चन आराम से अपने आप सोल्व हो जाएगा। तो कह रहा है किसी संख्या में 7 जोड़कर, जोड़ दिया,
योगफल को, ये जो योगफल है इसको 5 से गुना करके, ये कह रहा कि 5 से गुना करके, 5 से गुना कर दिया, 5 से गुना करके गुणनफल को 5 से भाग देता है। इस पूरे गुणनफल को, ये जो गुना आई है, ये जो गुना आई है, इस पूरे को कह रहा है, इस पूरे को कह रहा है कि 9 से भाग देकर, चलिए 9 से भाग करा दिया। इस प्रकार प्राप्त भागफल में 3 घटाने पर, ये जो भाग कर दिया हमने इस पूरे में से, कह रहा है कि 3 घटाने पर, 3 घटा दिया, 12 शेष बचते, तो जो शेष बचेगा वो बराबर में आपको लिख देना है, जो शेष बचेगा वो बराबर में लिख देना है, ठीक है। 12 शेष बचते तो वह संख्या कौन सी है, यानी कि जो हमने संख्या मानी है ये निकालना है। कोई दिक्कत, ये माइनस का 3 उधर जाकर प्लस की हो जाएगी, 15 बन जाएगी, ठीक है। इधर कितना बचा, 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो तो करा दो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो फिर ऐसे भी कटिंग हो जाएगी। x + 7 × 5, ये 9 बटे में है। चलिए एक लाइन और बना दूंगा, ठीक है। यहां तक देखो, ऊपर का ऊपर कैंसिल हो जाता है, 5 के 15, ये बटे में है, चल जाएगा गुणा में, 9 के 27। अब कितना बचा, x + 7 = 27, और 7 प्लस क्या है 27 में तो हो जाएगा माइनस, तो x की वैल्यू हो जाएगी 20, x की वैल्यू हो जाएगी 20। कोई दिक्कत, बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है और लास्ट है, देखिए ध्यान से क्वेश्चन को, लास्ट क्वेश्चन है भाई, डटे रहना है लास्ट तक मैदान में भाई, बिल्कुल भी रणभूमि छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि यूपी पुलिस में अगर वर्दी चाहिए तो मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी और लास्ट तक क्लास भी लेनी ही पड़ेगी। मैथ एक ऐसा विषय है जो जिससे नहीं आता है तो उसे तो भाई ये बहुत ज्यादा परेशान करता है और भारी लगता है, ठीक है। लेकिन अगर क्लासेस आप लोग लोगे हमारे चैनल से तो बिल्कुल आसान तरीके से सीख जाओगे, आसान भाषा में सीख जाओगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अंतर 1365 है, कोई भी दो संख्या ही है, उन दोनों का अंतर 1365, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 तथा शेषफल 15 है, छोटी संख्या क्या है, ठीक है। दो संख्याओं का अंतर 1365, कोई सी भी दो संख्या मान ले कि x है और y है, इन दोनों का अंतर मैंने माइनस लगा दिया 1365, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि x में से y घट रहा है, तो x मान लिया हमने बड़ी और ये घटाई जा रही है तो कमी हमेशा घटती है, ठीक है। जो छोटी संख्या होती है वो बड़ी में से माइनस हो जाती है। आप लोग y इधर ले सकते थे, फिर y बड़ी हो जाएगी और x उधर ले सकते हैं, x छोटा हो जाएगा। क्वेश्चन किसी भी तरीके से कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, अब कह रहा है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, भाग दे दिया, भाग देने पर, या फिर उसी फॉर्मूले में रख लो आप लोग, उसमें आपको आसानी पड़ जाएगी। भाग देने पर, क्योंकि शेषफल और भागफल की बात क्यों कह रहा है, ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा वही बन जाएगा। एक बार लिख दे रहा हूं फॉर्मूला, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल, ठीक है। यहां से समीकरण आपको इसी मिलेगी अच्छे तरीके से, क्वेश्चन पूरा समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, बड़ी संख्या को, ये कह रहा है कि बड़ी संख्या को भाग करना है किससे, छोटी संख्या से, तो भाज्य अंदर हो गया यानी कि x, जिससे भाग कर रहे हैं वो भाजक हो गया यानी कि y, भागफल 6 तथा शेषफल 15, भागफल कितना 6 प्लस और शेषफल कितना कह रहा है 15। कह रहा है कि छोटी संख्या क्या है, छोटी का मतलब मुझे क्या बताना है, y की वैल्यू बतानी है कितनी आएगी। एक समीकरण तो मेरे पास बनी हुई रखी है, दूसरी समीकरण यहां से बना दो। ये कितना आ गया 6y + 15, 6y को इधर उठा लो, ये इधर आकर माइनस की हो जाएगी, x यहां पहले से ही है, माइनस का 6y हो जाएगा, बराबर कितना बचा 15। ये दूसरी समीकरण हो गई भाई, ये दूसरी और ये पहली, दोनों को ऊपर नीचे रखकर आप लोग सोल्व कर सकते हो बिल्कुल आराम से। देखो कैसे, x - y = 1365, ये है x - 6y = 15, यहां पे x वाली वैल्यू बराबर है और प्लस प्लस की है, जब प्लस प्लस की सेम है, क्योंकि हमें y निकालना है, y निकालना है, हमें क्या निकालना है, y निकालना है। जब हमें y निकालना है तो y को हमें छोड़ना पड़ेगा और x को कटिंग करनी पड़ेगी, तो घटाने पर कर दो, घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाते हैं और नीचे वाली समीकरण के चिन्ह होते हैं चेंज, जो प्लस का हो जाता है वो माइनस, जो माइनस होता है वो प्लस, ठीक है। ये प्लस का यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये माइनस है यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है 15, ये हो जाएगा माइनस। अब इस पूरी समीकरण के चिन्ह ये नहीं रहे जो इसके साथ लगे हुए थे, ये प्लस का x था, ये माइनस का 6y था, नहीं, अब हो गए इसके चिन्ह, ये माइनस का x होगा, प्लस का 6y होगा, माइनस का 15 होगा, ये प्लस का x और माइनस का x ये दोनों कैंसिल,
ठीक है, ये माइनस का y और प्लस का 6y, ठीक है, माइनस के y है और प्लस का 6y है, तो 6y में से एक y कम हो जाएगी, तो प्लस की कितनी बच जाएगी 5y बराबर 1365 बन जाए 15 हो जाएंगे, माइनस कितना बच जाएगा 1350। ये यहाँ पे कहां पे है, गुना में है, उधर जाएगा डिवाइड में चले जाएगा, ठीक है, इस 5 से पूरा कैंसिल हो जाएगा। देखो 5 दूनी 10, 5 7 35 और ये 0 270, तो y की वैल्यू कितनी आई 270, y की वैल्यू कितनी आई 270, तो छोटी संख्या क्या है 270, ठीक है, आप लोग ऑप्शन में देख सकते हो कि y की वैल्यू आपको 270 दिखाई दे रही होगी। अगर यहां से वो बड़ी संख्या पूछता, छोटी संख्या ना पूछता, तो फिर मुझे क्या करना पड़ता, फिर मुझे अगर बड़ी संख्या निकालनी थी तो मुझे x वाला बचाना पड़ता, y वाला काटना पड़ता, यहाँ पे 6y है, तो इस पूरी समीकरण में फिर मुझे 6 से गुणा करनी पड़ती, पूरी समीकरण में होती है गुणा, ठीक है, ना कि y में, तो 6y यहाँ पे बन जाता, फिर y वाले में कैंसिल करता, x वाले बचा देता फिर, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग वेरिएबल समान करके पूरा का पूरा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, समीकरण ये आपको आनी चाहिए सोल्व करनी, ठीक है। आसान तरीके से हमने सारे के सारे क्वेश्चन करे हैं, ठीक है, किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे और सही में सारे के सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ये समझना कि संख्या पद्धति का आपने 40 से 45% आपने कवर कर लिया, ठीक है। और आने वाली वीडियो में मैं कोशिश करूं कि पूरा का पूरा 100% आपको 2 ही वीडियो में पूरी पूरी नंबर सिस्टम दे दूं, ठीक है। यहां तक के क्वेश्चन अगर आपकी समझ में आए तो वीडियो को ज्यादा से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से भी बता दिया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी है, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, उससे ये होता है कि हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और इससे भी अच्छी वीडियो में बनाने की फिर कोशिश करता हूं, ठीक है भाई। तो आज की वीडियो में रखते हैं भाई, यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।